गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आइए आज सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन और एक महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी आगामी एग्ज़ाम जो आप लोग नीट है, पीएनएसटी है और एम्स जैसी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के लिए जो बायोलॉजी का होने वाला है और आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आइए मेरे साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे इस बेहतरीन से सेशन में और लगातार हम वही क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये आपकी महत्वपूर्ण क्लास है, इसे जो है मिस मत करिएगा। तो देखिए साथियों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन क्या बोला गया है। ठीक, बोला गया है कि द्विविखंडन में नहीं पाया जाता है। तो आपको आंसर करना है कि आंसर क्या हो सकता है। क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि द्विविखंडन खाली स्थान में नहीं पाया जाता है। अमीबा में, पैरामीशियम में, कछुए में या फिर पेनिसिलियम में। तो आप लोग आंसर कर सकते हैं साथियों कि आंसर क्या हो सकता है। तो नोट डाउन करिएगा। अगर आप लोग आंसर करते हैं केचुआ तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपको नोट करना है कि द्विविखंडन जो है केचुए में नहीं पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। द्विविखंडन केचुए में नहीं पाया जाता है। द्विविखंडन द्वारा निम्न योम एक कोशिकीय जीवों में जनन पाया जाता है। किस कोशिकाओं में, तो एक कोशिकाओं में। ठीक है, वन सेलुलर, एक कोशिका में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि अंतर्निषेचन इनमें पाया जाता है। तो आंसर करिएगा क्या है। बोला है कि ठीक है, क्या बोला है, अंतर्निषेचन जो है इसमें पाया जाता है। तो मेंढक में या फिर जो है सेलामेंडर में, मछली में या फिर छिपकली में। तो नोट करिएगा साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा वह छिपकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छिपकली। अगर आप लोग आंसर लगाते हैं ऑप्शन नंबर डी तो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अंतर्निषेचन छिपकली में पाया जाता है। छिपकली मेंढक योम जो है सेलामेंडर में जल के अंदर योम बाह्य निषेचन पाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जानवर ऊन नहीं देता है। क्वेश्चन क्या बोला है कि इनमें से कौन सा जानवर ऊन नहीं देता है। तो कौन कौन से जानवर है आपका, भेड़ है, ऊँट है, यांक या फिर आपका चिंपांजी है। बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों नोट करिएगा, अगर भेड़ जो है ऊन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊन कौन नहीं देता है, तो नोट करिएगा चिंपांजी। क्या होगा, आपका जो राइट आंसर है चिंपांजी होने वाला है। मतलब ऑप्शन नंबर डी अगर हमने लगाया है तो हमारा राइट आंसर होगा। चिंपांजी एक उच्च स्तनधारी पशु है और इनके शरीर पर सामान्य बालों का आवरण होता है। क्या होता है, चिंपांजी क्या होता है, एक उच्च स्तरीय पशु होता है और इनके शरीर पर सामान्य बालों का आवरण होता है और इससे ही ऊन प्राप्त नहीं की जा सकती है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या दिया है, देखिए बोला गया है कि श्वसन नली द्वारा श्वसन देखा जाता है। श्वसन नली द्वारा श्वसन देखा जाता है मेंढकों में, कीटों में, केचुए में या फिर मछली में। तो आप लोग बता सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। तो श्वसन नली द्वारा श्वसन देखा जा सकता है किसमें, कीटों में। किसके अंदर देखा जा सकता है, कीटों के अंदर देखा जा सकता है। मतलब आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो देखिए सभी लोग ध्यान देंगे कि श्वसन नली द्वारा श्वसन कीटों में होता है। श्वसन नली द्वारा श्वसन कीटों में होता है और कीटों में फेफड़े के स्थान पर, ठीक है, कीटों में फेफड़ों के स्थान पर श्वास नली होती है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और उसका जो इसका विश्लेषण है वो तो बहुत ही शानदार है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से एक बल जानवर द्वारा शारीरिक क्रियाओं को बनाने में
प्रयोग किया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन सुनिएगा, पहला है आपका स्थिर विद्युत बल, सेकेंड की बात करें चुंबकीय बल, और सी की बात करें गुरुत्वीय बल, और डी की बात करें तो पेशीय बल। क्या हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, पेशीय बल आपका सही आंसर होगा। ठीक, क्या आंसर होगा? पेशीय बल। अगर हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों कि पेशीय बल जो है, ठीक है क्या साथियों, कि पेशीय बल जानवरों द्वारा शारीरिक क्रियाओं को करने में प्रयोग किया जाता है। पशुओं में पेशीय बल अधिक विकसित होता है। क्या होता है? जो है पशुओं में पेशीय बल क्या होता है? अधिक विकसित होता है। बैल, घोड़ा, खच्चर, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट नोट करिएगा, बोला है कि खमीर और फफूंदी किसके उदाहरण होते हैं? क्या क्या बोला है? खमीर और फफूंदी। चलिए बताइए क्या आंसर हो सकता है? तो बैक्टीरिया है, कवक है, शैवाल है, या फिर प्रोटोजोआ होने वाला है। तो नोट करिएगा, ये जो होगा आपका खमीर और फफूंद, ये कवक का ही क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। किसका? कवक का। क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? जी हाँ साथियों, ये क्या करते हैं? ये भोज्य पदार्थों का अपघटन कर एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल और अमीनो अम्ल क्या करते हैं? या अम्लों का उत्पादन करते हैं। ठीक, एल्कोहल और अम्लों का क्या कर देते हैं? उत्पादन कर देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार सा आंसर होगा आप सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक मेंढक जो है इसके द्वारा सांस लेता है। तो एक मेंढक किसके द्वारा सांस लेगा यह बताइएगा। तो त्वचा होगा, फेफड़े होगा, मुंह होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा? बताइए जरा। सभी लोग जो है आंसर करेंगे कि एक मेंढक किसके द्वारा सांस ले सकता है? त्वचा के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, मुंह के द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, मतलब उपरोक्त सभी के भी द्वारा। तो साथियों बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वह डी ही होने वाला है। जो मेंढक होता है वह त्वचा से भी सांस लेता है, फेफड़ों से भी लेता है, मुंह से भी लेता है। ठीक है, सभी के। त्वचा से कब लेगा? जब पानी के अंदर रहेगा। देखिए, एक मेंढक त्वचा, फेफड़े, मुंह तीनों से सांस ले सकता है। मेंढक जमीन के अंदर अथवा जल के अंदर त्वचा द्वारा, और स्थल में मुख द्वारा और फेफड़े द्वारा श्वास लेता है। ये तो हर बच्चा सही आंसर कर सकता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, मैदा, खमीर, शक्कर और गर्म पानी से गुथा गया आटा उबल जाता है या फूल जाता है, क्यों? बताइए। ठीक है, तो देखिएगा, ऑप्शन सुनिएगा। खमीर संवर्धन करता है, खमीर संवर्धन करता है और अल्कोहल उत्पन्न करता है। खमीर संवर्धन करता है और जो है अम्ल उत्पन्न करता है। खमीर द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड आटे से भारी आटे में भर जाती है और पानी मिलाने पर मैदा फूल जाता है। क्या आंसर हो सकता है, ज़रा बताइए मुझे। तो साथियों सभी को नोट डाउन करना है। ठीक, आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा क्या? बताइए क्या होगा कि इसका रीज़न क्या है? तो खमीर द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, खमीर द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड आटे में भर जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी करेक्ट होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। मैदा, खमीर, शक्कर और गर्म पानी से जो गुथा गया आटा है फूल जाता है, क्योंकि खमीर द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड आटे में भर जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्या है, देखिए बोला है कि नीह श्वसन, क्या बोला है कि नीह श्वसन के दौरान प्रमुख घटनाओं को चुनिए। तो देखिए घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो डायफ्राम चपटे हो जाते हैं और जो है पसलियाँ ऊपर उठती है, फेफड़े फैल जाते हैं। डायफ्राम ऊपर उठते हैं, पसलियाँ नीचे आती है और फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। डायफ्राम जो है ऊपर उठते हैं और पसलियाँ ऊपर उठती है और जो है फेफड़े फैल जाते हैं। डायफ्राम चपटे हो जाते हैं और पसलियाँ जो है ऊपर उठती है और फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। बताइए ज़रा। तो साथियों नोट डाउन करिएगा, बी आंसर आपका सही होने वाला है कि डायफ्राम ऊपर उठते हैं
और पसलियाँ नीचे आती है और फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, तो क्या हमारा भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? जी हाँ साथियों, अगर हमने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो डेफिनेटली हमारा भी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आप सभी का भी बी है तो बिल्कुल सही हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। पुनरुत्पादन में या पुनरुत्पाद की लैंगिक प्रणाली किस में देखी जाती है? पुनरुत्पाद की लैंगिक प्रणाली किस में देखी जाती है? ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में या फिर मनुष्य में? बताइए जरा। तो साथियों मनुष्य आपका सही आंसर होगा। ठीक, क्या होगा? मनुष्य। अगर हमारा डी है तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि मनुष्य के पुनरुत्पादन की दैनिक प्रणाली होती है और मनुष्य में अलैंगिक अथवा जो है वेजिटेबल विधि द्वारा जनन संभव नहीं है। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि कीट के श्वसन में, क्या बोला है? कीट के श्वसन नहीं, कीट के शरीर में वायु जो आपका ट्यूबों का जाल श्वसन में मदद करने के लिए होता है और यह क्या कहलाता है? तो आपका स्पाइरोकल या फिर आपका गिल्स, श्वसन नली या उपरोक्त सभी? बताइए जरा क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों नोट डाउन करिएगा। ठीक, आपका जो राइट आंसर होगा कि क्या कहलाएगा। ठीक, तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए श्वसन नली? तो आपका श्वसन नली कहलाएगा। कीट की शरीर में वायु ट्यूबों का जाल श्वसन में मदद करने के लिए होता है और यह श्वसन नली कहलाता है। क्या कहलाएगा? श्वसन नली कहलाएगा। बाह्य निषेचन इनमें उत्पन्न होता है। क्या बोला है? बाह्य निषेचन इनमें उत्पन्न होता है स्तनधारियों में या फिर आपका चिड़ियों में, मुर्गी में या फिर मछली में? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है मछली में। क्या होने वाला है? आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम, मछली में। बाह्य निषेचन इनमें उत्पन्न होता है। तो बाह्य निषेचन की बात करते हैं। ठीक, क्या करते साथियों? बाह्य निषेचन की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि बाह्य निषेचन मछलियों में होता है और मछलियों एवं अनेक उभयचरों में नर और मादा जो है जल में अपने अंडाणु और शुक्राणु समान समय पर छोड़ देते हैं और तथा जल में ही निषेचन की क्रिया उत्पन्न करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला है कि छत्रक जो है फफूंद और खमीर निम्न का उदाहरण है। क्या बोला है? छत्रक, फफूंद और खमीर निम्न का उदाहरण है। तो परजीवी का या फिर आपका जो है कीटहारी का, आपका शोषणी और या फिर मृत्युजीवी का होगा? चलिए बताइए जरा। तो साथियों नोट करिएगा, अगर सत्य आंसर की बात करें तो मृत्युजीवी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? मृतजीवी आपका सही आंसर होगा। अगर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। छत्रक, फफूंद और खमीर मृतजीवी का उदाहरण है और सभी कवक मृत्युजीवी पोषण दर्शाते हैं। ये कि मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त या पोषण प्राप्त करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए सेशन जो है को आपको सेशन को शेयर करना है। जितने भी साथी समाधान स्टडी से जुड़े हैं वो सभी से चाहूँगा मैं कि सेशन को एक बार शेयर करें। ठीक है, ताकि आगामी जितने भी बच्चे जुड़ सके उन्हें जो है इस क्लास का जो है पूर्ण रूपेण बेनिफिट प्रोवाइड हो। और जो है लगातार आप सभी लोगों की मॉर्निंग से लेकर क्लासेस प्रोवाइडेड की जा रही हैं, तो आप लोग सभी जो है अधिक से अधिक जो है सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए। नेक्स्ट की बात करेंगे साथियों। क्या बोला है? बोला है कि देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और क्या बोला गया है देखिए। शीला एक ऐसा उपहार खरीदना चाहती थी जिससे जानवर को बिना मारे जानवरों को तंतु से बनाया गया हो। ठीक है,
निम्न में से कौन सा उपकरण लेने के लिए उपयुक्त होगी? बताइए। तो ऊनी शॉल होगा, या फिर रेशमी स्कार्फ, या फिर चमड़े की जो है जैकेट, या रोवे से बनी टोपी? क्या है, जरा बताइए। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या 19 साल आपका सही आंसर होगा? ठीक है, क्या होगा? 19 साल अगर हमने लगाया है तो बिल्कुल सही है कि शीला एक ऐसे उपकरण खरीदना चाहती थी जिसमें जानवरों को बिना मारे जानवरों के तंतु से बनाया गया हो। तब 19 साल इसके लिए ही जो है उपयुक्त उपहार होगा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्या है? बोला गया है कि क्विंडवन एक प्रक्रिया है। क्या बोला है साथियों? कि क्विंडवन जो है एक प्रक्रिया होती है। तो कौन सी है? कि स्टार्च के शर्करा में परिवर्तन की, शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की, प्रोटीन के जो है शर्करा में परिवर्तन की, या फिर वाइन बनाने के लिए खमीर मिलाने की। तो क्विंडवन आपको पता है, ठीक है। क्विंडवन प्रक्रिया आपको पता है कि यह क्या होती है, कि यह शक्कर से अल्कोहल में परिवर्तित की जाती है। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा, क्या सभी ने बी आंसर लगाया क्या? ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है शक्कर से अल्कोहल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है क्विंडवन कहलाती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए आपका एमाइलेज जो है स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तन करता है, और ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा कि अंडे देने वाली, क्या बोला है? अंडे देने वाली जो है पक्षियों को क्या कहते हैं? अंडे देने वाले पक्षियों को जरायु कहते हैं क्या? बताइए मुझे। ठीक है, या फिर आपका अंडज कहते हैं, या फिर अंड निरपेक्षण, या फिर अंडा जरायु कहेंगे। तो क्या कहने वाले हैं? तो साथियों हम लोग इसे कहेंगे अंडज। क्या कहेंगे? अंडज कहेंगे। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि अंडे देने वाले। ठीक है, क्या बोला है? कि अंडे देने जो है रूल पक्षी या फिर आपका अंडज कहलाते हैं। ये अंडे को आवश्यक सभी पोषक पदार्थ सहित आरंभिक भ्रूणी अवस्था में ही भ्रूणी अवस्था में ही देते हैं, और भ्रूणी का विकास माता के शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है साथियों? माता के शरीर के बाहर ही होता है। देखिए गर्मियों में दूध दही में जल्दी परिवर्तित होता है, क्यों? देखिए ध्यान से सुनिएगा कि गर्मियों में दूध दही से जल्दी परिवर्तित होता है, क्यों? तो तापमान के बढ़ने से, क्या बोला है? कि तापमान के बढ़ने से बैक्टीरिया की वृद्धि बढ़ती है। तापमान के घटने से बैक्टीरिया की जो है वृद्धि घटती है, या फिर बैक्टीरिया की वृद्धि घटती है तब तापमान सामान्य रहता है, या फिर तापमान का बैक्टीरिया में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कि तापमान के बढ़ने से बैक्टीरिया की वृद्धि बढ़ जाती है। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? कि तापमान के बढ़ने से ही बैक्टीरिया में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि गर्मियों में दूध दही में जल्दी परिवर्तित हो जाता है। ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि तापमान में या तापमान के बढ़ने से बैक्टीरिया में वृद्धि हो जाती है। दूध से दही बनने में, क्या बोला है? कि दूध से दही बनने में बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका योगदान होता है? बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये ध्यान रखना है कि लैक्टोबैसिल्स, क्या ध्यान रखना है? कि लैक्टोबैसिल्स नामक जीवाणु दूध में जो है दूध में पाए जाने वाली किसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों की एकत्रित कर दही जमने में सहायता करती है। तो ये साथियों ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए।
विज्ञान की शाखा जो कि आपका सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है। विज्ञान की शाखा जो कि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है, अनुवांशिकी होगा या फिर सूक्ष्म जैविकी होगा या फिर होगा आपका जो है जीवाश्म विज्ञान या फिर होगा कीट विज्ञान। क्या हो सकता है बताइए ज़रा। तो साथियों नोट करिएगा, जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा क्या, सूक्ष्म जैविकी। क्या बन जाएगा साथियों, सूक्ष्म जैविकी। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा क्या। तो बी आंसर आपका सही होने वाला है। सूक्ष्म जैविकी में सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा और आदि जो है अध्ययन किया जाता है। सर यूएन हॉल को सूक्ष्म जैविकी मतलब माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। किसका, माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है आपका रूमेट नहीं है। क्या बोला है, निम्न में से कौन सा रूमेनेंट नहीं है। आप देखिए, भैंस, सांड, हिरन, घोड़ा, बंदर, बिल्ली या गाय और बैल। बताइए ज़रा क्या हो सकता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आपका बंदर और बिल्ली। क्या राइट आंसर है साथियों आपका। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो नोट करिएगा साथियों कि आपका जुगाली करने वाले जानवर जैसे कि गाय है, भैंस है, हिरन है। जुगाली करने वाले जानवर गाय, भैंस, हिरन, घोड़ा आदि में रूमेनेट जो है आमाशय पाया जाता है। बंदर, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि में रूमेनेट आमाशय नहीं पाया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शरीर के बाहर, क्या बोला है, शरीर के बाहर निर्मुक्त बाह्य एंजाइम द्वारा पाचन जिस पोषक से या पोषक में सम्मिलित है उसका जो है प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है। तो आप लोग बताइए, सहजीवी, परजीवी, मृतुकजीवी या फिर सहभोजी होने वाला है। बताइए जरा क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो होगा मृतजीवी। क्या होगा साथियों, हमने अगर आंसर लगाए हैं मृतजीवी तो आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पर कि बाहर निर्मुक्त बाह्य एंजाइमों द्वारा, बाहर निर्मुक्त बाह्य एंजाइमों द्वारा पाचन मृतुपजीवी द्वारा क्या होता है, किया जाता है। और अधिकांश कवकों में मृतुपजीवी पोषण पाया जाता है। क्या कौन सा पोषण पाया जाता है, तो मृतुपजीवी पोषण पाया जाता है। ये हमें नोट करके रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। बोला है कि छह जोड़े, क्या बोला है कि छह जोड़े पैर के साथ इनमें से या इनमें से कौन सा संधिपाद प्राणी है। तो देखिए कीट वर्ग होगा या फिर आपका मिरियापोडा या फिर होगा आपका एरेक्ना, आपका एरेक्डा या फिर होगा क्रिस्टेसिया। चलिए तो आंसर करिए साथियों कि आंसर क्या हो सकता है, बताइए। तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो आपका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा क्रिस्टेसिया। क्या होगा साथियों, क्रिस्टेसिया। तो क्या आंसर आप सभी लगा पाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों, अगर आप सभी ने लगा पाया है ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टेसिया, तो बिल्कुल सही होगा। क्रिस्टेसिया छह जोड़े पैर के साथ संधिपाद प्रणाली है और ये बहुत बड़ा कीटों का समूह है जो कि आर्थ्रोपोडा जगत के अंतर्गत जो है रहता है। किस जगत के अंतर्गत रहता है, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रहता है। ये हमें ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा अन्य तीन से अलग है। निम्न में से कौन सा अन्य तीन से अलग है। मछली है, झींगा है, केकड़ा है या फिर घेंगा होने वाला है। चलिए बताइए ज़रा क्या हो सकता है। सभी लोग आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा सामान्य तीन से अलग है। तो सामान्य तीन से अलग कौन सा है, तो केकड़ा क्या सामान्य तीन से अलग होने वाला है क्या। जी हाँ साथियों, केकड़ा क्या है, सामान्य तीनों से अलग है। तो हमारा जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी है। क्या
जी हाँ साथियों, अगर हमने आंसर सी लगाया है तो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, झींगा, मछली, केकड़ा वह 3 आर्थ्रोपोडा के संघ हैं। ठीक है, किसके आर्थो 3 अलग हैं, इनमें से कौन सा अन्य अलग है? झींगा, मछली, केकड़ा। झींगा, मछली, केकड़ा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, परंतु घेंगा मोलस्का से, इसलिए घोंगा भिन्न से अलग होगा। साथियों, आपका जो राइट आंसर है मैंने क्या बताया है, जो है घेंगा होगा। ठीक है, घेंगा नहीं होगा, केकड़ा मैंने बताया होगा, केकड़ा नहीं घेंगा होगा। ठीक, घोंगा जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, डी आंसर सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। किस जंतु में, क्या बोला है, किस जंतु में पश्चपाद का जो है अवशेष पाया जाता है? तो बताइए जरा क्या हो सकता है। किस जंतु में पश्चपाद का अवशेष पाया जाता है? तो हम लोग कर सकते हैं कोबरा, हम लोग लगा सकते हैं समुद्री सांप, किंग कोबरा या फिर अजगर। बताइए जरा। तो साथियों नोट करिएगा, अगर हमारा जो राइट आंसर है क्या, ठीक है, अजगर, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिएगा, अजगर में पश्चपाद का अवशेष पाया जाता है। किसका अवशेष पाया जाता है? पश्चपाद का अवशेष पाया जाता है, जो कि बहुत छोटे आपका उभारों के रूप में शरीर पर दिखाई देते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं साथियों, कि कौन सा जंतु, क्या बोला है कि कौन सा जंतु श्वसन के लिए, कौन सा जंतु श्वसन के लिए त्वचा का भी उपयोग करता है? काकरोच है, मेंढक है, आपका व्हेल है, या फिर डॉगफिश होने वाला है? चलिए बताइए जरा। तो मेरे साथियों नोट करिएगा, मेंढक। क्या होगा? मेंढक आपका सही आंसर हो जाएगा। मेंढक एक क्या है, जंतु जो कि क्या करता है, श्वसन के लिए त्वचा का भी उपयोग करता है। यह एक क्या है, उभयचर जंतु है। ये क्या है साथियों? एक उभयचर जंतु है, और यह जो आपका जल तथा थल दोनों में रहता है। कहाँ? जल में भी और थल में भी। तो ये जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, ये ध्यान रखना। अमीबा में संकुचनशील जो है आपका रिक्तिका का अर्थ है। क्या बोला है? हमारा जो ध्यान दीजिएगा कि आपका अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या है? तो आपका भ्रमण है, पाचन है, अंतर्ग्रहण है, या फिर जो है परासरण जो है नियामन होगा? बताइए। तो साथियों अगर आंसर आप लोग कर पा रहे हैं, क्या परासरण नियामन, क्या आंसर होगा? परासरण नियामन अगर हमने लगाया है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य परासरण नियमन है, और यह जो है आपका खनिज एवं जल की मात्रा को, यह खनिज एवं जल की मात्रा को कोशिका में क्या करता है, स्थिर बनाए रखता है। तो ये ध्यान रखना है, हमारा जो राइट आंसर होगा वह आप सभी लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर डी कर पाया होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों, जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा अंतिम में, जो आपको सेशन अगर ऐसा लगे कि जी हाँ सर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो लाइक जरूर कर देना। देखिए, बहुविखंडन किस में पाया जाता है? एक क्वेश्चन बोला है कि बहुविखंडन किस में पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मोडियम में, या फिर पैरामीशियम में, या फिर जीवाणु में, या फिर यूग्लिना में? जरा बताइए मुझे। तो क्या हमारा जो राइट आंसर है क्या प्लाज्मा होगा क्या? ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या राइट आंसर है आपका? प्लाज्मोडियम इज द राइट आंसर। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। प्रत्येक प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा जो है लाखों की संख्या में क्या करते हैं, पुत्री कोशिकाओं को जन्म देते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं कि आपका यूरिकोटेलिक, क्या बोला है कि यूरिकोटेलिक में जंतु होते हैं, और जो कि आपका अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन खालिस्तान के रूप में करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किस रूप में करेंगे? तो आपका यूरिक अम्ल, या फिर अमोनिया, या अमीनो अम्ल, या फिर यूरिया होने वाला है। चलिए सभी लोग जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा राइट आंसर अगर यूरिक अम्ल आंसर आया है,
ठीक है, क्या आंसर है साथियों? यूरिक अम्ल अगर हमने लगाया है तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि यूरिकोटैलिक वे जंतु है जो कि आपका अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन खाली स्थान के रूप में करते हैं। तो किस रूप में करेंगे साथियों? तो ये हमें नोट करना है, यह करेंगे यूरिक अम्ल के रूप में। चलिए देखिए, यूरिकोटैलिक वे जंतु है जो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं और सरीसृप, कीट, योम, मरुस्थलीय प्राणी इस श्रेणी में आते हैं। शरीर में जल की अतिरिक्त हानि को रोकने के लिए यह तरीका क्या होता है आपका जो है अपनाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे। बोला गया है कि हाइड्रा को कई भागों में काटा जाए तो भी क्या होगा? तो मर जाएगा। हाइड्रा को कई भागों में काटा जाएगा तो हाइड्रा क्या होगा? तो देखिए, मर जाएगा, बीजाणु बन जाएगा, या लैंगिक अंग में विकसित करेगा, या पुनरुद्भवन से नई जो है व्यक्तिष्ठ बनाएगा। तो साथियों नोट करिएगा, जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा डी वाला कि पुनरुद्भवन से नई व्यवशिष्ट बनाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वह डी होने वाला है, ये हमें ध्यान रखना। हाइड्रा को यदि अनेक जो है खंडों में काटा जाएगा तो यह जो है प्रत्येक खंड पुनर्जन, ठीक है, क्या है, पुनर्जनन द्वारा नए हाइड्रा का निर्माण करता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें, जंतु जो है विलुप्त होने के मुख्य कारण क्या है? जंतु विलुप्त होने के मुख्य कारण क्या है? तो परभक्षण के कारण, या फिर जो है आवास अपहैसन के कारण, या फिर वनीकरण प्रदूषण के कारण, या फिर प्रदूषण के कारण, क्या हो सकता है? तो साथियों मेरे साथ नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी ही। क्या साथियों? कि आवास अपहैसन के कारण तो जंतु विलुप्त हो रहे हैं, वह जो है मुख्य कारण उसके आवास स्थलों का नष्ट होना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो साथियों ये है आप सभी लोगों के लिए शानदार सी क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आपको प्रतिदिन जो है 4 से 5 क्लासेस हम लोग डेली दे रहे हैं। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। तो साथियों सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, वंदे मातरम।